फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो आपने थंबनेल देखा है वो देख के आप डर के इसके ऊपर में क्लिक करेंगे। अगर आप सही इन्वेस्टर हैं तो आपको भी पता है कि जब जब मार्केट में गिरावट आती है तो एक इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आती है। वैसे ही मार्केट के अंदर में आज अच्छी खासी गिरावट हुई है और अगर हम निफ्टी के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर देखते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन दिख रहा है, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आपको डराने का मकसद नहीं है, सो आप ध्यान से समझिएगा। समझने के बाद अपना एनालिसिस कीजिएगा। आपके हिसाब से क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने स्टॉक से फैमिली को जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले आज हम मार्केट का हालात देख लेते हैं। सबसे पहले आप सेंसेक्स को देखिए। सेंसेक्स 59 पॉइंट गिरा है, मतलब लगभग 60% गिर गया है। निफ्टी 50 64% गिरी है। और यहीं पर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी राहत रही है, जो कि 0.16% है। इसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं। साथ ही निफ्टी मिड कैप को आप देखेंगे तो इसमें 1.25% की बड़ी गिरावट हुई है। मतलब हम ये कहें कि मार्केट आज के दिन लगभग टूट चुका है। तो शायद ये गलत नहीं होगा, लेकिन अब हम चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी कहां तक जा सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट निफ्टी है। निफ्टी में हमें एक ऐसा पैटर्न दिख रहा है जहां से हमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है और मुझे लगा कि आप तक पहुंचा भी देना चाहिए, तो ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। मतलब ये गिरावट का इंडिकेशन देता है और टॉप पे भी है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये बिल्कुल टॉप पे है, और यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो इसके हिसाब से इसकी गिरावट यहाँ तक आ सकती है। साथ ही आप मूविंग एवरेज को भी देखेंगे तो मूविंग एवरेज भी आपस में क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो 22,056 पे है, और 22,000 का लेवल अगर आप देखेंगे तो 22,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पर राइटर्स का बहुत ज़्यादा दबाव होता है। तो यहां से अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो मुझे लगता है कि 21,522 तक भी आ सकता है, क्योंकि पहला सपोर्ट इसका यहीं से मिल रहा है। तो इसके हिसाब से आप होशियार रहिएगा। गिरावट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है शेयर मार्केट में। आप पीछे भी देखिए कितनी ज़्यादा गिरावट हुई है। यहाँ भी गिरावट हुई, यहाँ भी गिरावट हुई, यहाँ भी गिरावट हुई, यहाँ भी गिरावट हुई, लेकिन मार्केट में कुछ हुआ क्या? ये इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में इतनी जल्दी दबाव नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये लेवल अगर टूटेगा 21,522 का तो दूसरा लेवल यहाँ पर है 21,200 का। यहाँ पर आप देख के निफ्टी को देख के और आगे आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि निफ्टी जैसे जैसे मूवमेंट करता है वैसे ही मैक्सिमम स्टॉक जो कि निफ्टी 50 टॉप में 50 कंपनियां हैं उनके हिसाब से मूवमेंट आती है, जिसकी वजह से शेयर में गिरावट आ जाती है। तो यहाँ पर आज आपने देखा है कि स्टॉक में अचानक से गिरावट हुई और इस गिरावट की वजह से बहुत सारे शेयर टूट गए और टूट के बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें हो गई। जब ऐसे इंडेक्स के अंदर में गिरावट आता है ना, तो स्टॉक के ऊपर में किया हुआ टेक्निकल एनालाइज बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। जब तक ये इंडेक्स इसका न्यूट्रल नहीं रहेगा तब तक छोटे मोटे जो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर हैं उनके ऊपर में बहुत ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसीलिए मुझे लगता है कि कल भी थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, तो उसके लिए सावधान रहिएगा। वो तो बात हमने निफ्टी 50 की थी। अब यहाँ पर सेंसेक्स को भी देख सकते हैं। सेंसेक्स में भी यहाँ पर बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ भी नेगेटिव इंडिकेशन है। मतलब 71,000 तक ये शेयर आ सकता है और यही इसका सपोर्ट भी रहेगा, क्योंकि 71,000 एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ से अगर ये टूटता है तो बड़ी गिरावट भी आ सकती है और उसके बाद आपको 70,000 का लेवल दिखाई दे सकता है। हालांकि इतनी बड़ी मूवमेंट तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी होशियार रहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है, इसीलिए होशियारी जरूरी है। उसके बाद अगर आप रेसिस्टेंस देखेंगे तो रेसिस्टेंस आप इसी को लेकर चलिए, जो कि आज का टॉप है, यही इसका रेसिस्टेंस भी रहेगा। मतलब निफ्टी में भी बेयरिश एंगल्फिंग है और बीएसई सेंसेक्स में भी बेयरिश एंगल्फिंग है। इसीलिए जो भी शेयर के ऊपर में आपने एनालाइज किया है उसके ऊपर थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि जब इंडेक्स के अंदर में गिरावट आएगा तो आपका जो शेयर के ऊपर में टेक्निकल एनालाइज है वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा। इसीलिए थोड़ा सावधान रहिएगा और सावधानी के साथ काम कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये जानकारी मुझे इंपॉर्टेंट लगी, इसीलिए आप तक पहुंचाना जरूरी था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।